नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में। यहाँ पर हम अंग्रेज़ी आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है अंग्रेज़ी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वर्ड अर्थात शब्द क्या हैं, और इसके बाद हमने उसमें यह भी बताया था आपको ए से जेड तक बनने वाले वर्ड और उससे अर्थ भी बताया था। ए से जेड तक हमने वर्ड मीनिंग भी याद की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, अर्थात हम सेंटेंस किसे कहेंगे। तो आज डे 5 है, तो व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, तो देखेंगे इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। परिभाषा इसी का हिंदी परिभाषा है। डेफिनेशन माने परिभाषा ही होती है, तो इसकी परिभाषा हिंदी में भी है आपके पास। शब्दों का एक ऐसा समूह, A सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह है दैट जो मेक्स कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, पूर्ण अर्थ बनाता है, वाक्य कहलाता है। जैसे हमने पिछली डे की वीडियो में जाना था वर्ड, तो वर्डों का समूह है। कैट इज, और ये हो गया, तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। कैट इज, बिल्ली है, लगता नहीं है कि अधूरा है कुछ ना कुछ हमारा, तो ये वाक्य नहीं है। एक वाक्य वही होगा, हालांकि ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, एक से अधिक जब वर्ड्स जुड़ेंगे तो ग्रुप बनता है। एक से अधिक जब ग्रुप वर्ड जुड़ेंगे तभी तो उसको समूह कहते हैं। तो हालांकि ये ग्रुप है, दो वर्ड्स का ग्रुप है ये, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, इसलिए हम इसको सेंटेंस अर्थात वाक्य नहीं कहते हैं। वाक्य क्या होता है, दिस इज अ शिप, दिस इज अ शिप। इसमें 1 2 3 4 वर्ड है। ये जो सारा ये 4 वर्डों का एक ग्रुप से है, समूह है, इसलिए और इसका एक कंप्लीट सेंस भी निकलता है। दिस इज अ शिप, जहाज है, शिप जहाज है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। यह एक जहाज है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं, तमाम कई वाक्य बना सकते हैं। दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यह एक कंप्लीट सेंस निकालता है, कंप्लीट इसका अर्थ निकलता है, वह एक लड़का है। यदि इसी को हम कर दें बॉय दैट अ इज, ये भी एक वर्ड का ग्रुप है, शब्दों का समूह है, लेकिन इसका एक सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस कहेंगे उसी को जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, एक क्रम से हो। इसलिए ये हमारा
सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस हमारा ये दोनों है। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस बना सकते हैं हम। साधारण सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज एन एग, यह एक अंडा है। दैट इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। एक चीज इसमें जरूर ध्यान दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस हो, उसके सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, जो प्रारंभ होता है, उसका जो पहला वर्ड होता है वो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दिस इज अ शिप। तो इस सेंटेंस का जो पहला वर्ड है दिस है, दिस का जो पहला लेटर वो कैपिटल होगा, इसके बाद सभी स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करें तो उस सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है, जो उसका पहले वर्ड का पहला लेटर हो, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे और अंत में हम फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में लिखें तो पूर्ण विराम बोलते हैं इसी को, लेकिन अंग्रेजी में हम सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हम शब्दों के समूह को जो एक निश्चित अर्थ निकालते हैं उसको हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। ये आज हमने इस वीडियो में जाना। अब वाक्य बनाए कैसे जाते हैं, कैसे बनते हैं वाक्य, उसको पढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले हम आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग जरूर लिखेंगे, ताकि वो वर्ड मीनिंग हमारे आने वाले सीरीज में, आने वाले चैप्टर्स जो आएंगे, हम जो वीडियो लाएंगे उसमें वो वर्ड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपको सबसे ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करना होगा। तो इसलिए हम कुछ जो सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है वर्ड, वह वर्ड मीनिंग हम आपको स्क्रीन पर लिख रहे हैं। अगर आपने ये ना लिखा हो तो इसको ज़रा लिख लीजिए। उम्मीद है लिख लिया होगा। this means yeah, that means वह। these means ये। those means वे। is means है। are means हैं या हो। was means था या थी। इसको वेयर भी पढ़ते हैं, वेयर मीन्स थे या थी, ये प्लूरल है। ये सेंटेंस जैसे आगे बनाएंगे तो उसमें ये बहुत बार बार वर्ड आएंगे, तो इसका अर्थ हमको पता होना चाहिए। हालांकि ये जैसे जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो ये एक प्रकार के
प्रोनाउन है, लेकिन हमको अभी से याद रहेगा तो हमको सेंटेंस समझने में आसानी रहेगी और भी चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। ही ही माने वह, ये पुरुष लिंग के लिए होता है। पुरुष लिख दे रहे हम। शी, शी माने वह, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, अर्थात स्त्री के लिए। यू, यू मीन्स तुम या आप। आई, आई मीन्स मैं। माई, मेरा या मेरी। माइंड, माइंड माने भी मेरा या मेरी होता है, लेकिन इसका उपयोग एक ग्रामेटिकल तरीके से होता है। तो आने वाली वीडियो में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेरे के लिए या मेरा या मेरे के लिए माई का यूज कहाँ करेंगे और माइंड का यूज कहाँ करेंगे, ये हम आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा। मी मान मुझे या मुझको। योर, योर मीन्स तुम्हारा या आपका। वे, हम। अवर, हमारा या हमारी। अस, हमें या हमको। दे, दे मीन्स वे। डियर, डियर माने उनका या उनकी। देम, उन्हें। इसको ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है एक। अब ए कहाँ पढ़ेंगे और आ कहाँ पढ़ेंगे, ये जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे तो उसमें रूल्स में आपको पता मिलेगा कि ए का नियम कहाँ, ए कहाँ पढ़ना है और आ कहाँ पढ़ना है, वो आपको आगे मिलेगा। एन, एक। तो इनको नोट कर लीजिए।
उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो और भी मीनिंग लिखवा देंगे हम, क्योंकि अब हम अंग्रेजी की सीखने की एक सीढ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हियर, यहाँ, देयर, वहाँ। एक शब्द, एक वर्ड ये आता है, इसको दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ा जाता है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन से होता है। इसका कोई मीन्स मतलब नहीं होता, वैसे तो वह होता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये आर्टिकल कहलाते हैं। तो जैसे हम आगे आएगा तो इसको बताएंगे, लेकिन इसको उच्चारण जरूर हमें याद होना है कि दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। तो कहीं आपने सुना हुआ दा और कहीं आपने दी सुना हुआ, तो आप कंफ्यूजन मत करेंगे, ये हम आगे बताएंगे। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है आई माने मैं, ये मैं नहीं है, आई माने मैं, और ये है इन मीन्स अंदर या मैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग थी जो आपको बार बार सेंटेंस में आएंगी, तो ये याद होना ज़रूरी है। इसकी वर्ड मीनिंग, इसकी स्पेलिंग भी याद होना ज़रूरी है, और इसके प्रोनाउंसिएशन से सही उच्चारण होना ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है। और इसके जो अर्थ होते हैं ये भी आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।